चलो कल कितने टाइम तक बताया था उसमें? कहाँ तक हो गया था उसका? आ जाओ आ जाओ। टाइप 4 तक देखे थे ना? ठीक। अगला चलो उसमें लिखना टाइप 3। चलो शुरू करें। देखो इसमें जब भी आप लोग पढ़ोगे टाइप 3 को लेकर के, ठीक है, आजकल रिसेंट में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, 23-24 में आप देखोगे तो प्रॉपर ये इस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो इनको जब भी पढ़ते हैं ये नॉन वर्बल रीजनिंग के पार्ट होंगे। यहाँ पे आप दो चीजों को ध्यान दोगे। ठीक है, एक तो क्या होता है, मैं पहले भी आप लोग को बोला कि बात किसकी होगी, अंकों की, डिजिट्स की। अब देखो इसके बाद जब आप लोग लिखोगे, ठीक है, तो दूसरी तरफ हम लोग शब्दों को लिखते हैं। मतलब प्रॉपर क्या रहेंगे हमारे पास, तो वर्ड्स रहेंगे। और इन्हीं वर्ड्स को लेकर के, ठीक है, जो सेंटेंस होते हैं, ठीक, या जिसको आप लोग क्या बोलते हो, वाक्य। ठीक है, तो ये दो पैटर्न के क्वेश्चन बनेंगे। एक हमारे पास क्या रहेगा, जो डिजिट्स होंगे, और डिजिट्स को किस फॉर्म में दिया रहेगा हम लोग को, ठीक है, संख्या के फॉर्म में। ठीक, तो दोनों को सबसे पहला काम हमारा वही होगा कि हम लोग पहले डिकोड करेंगे, और डिकोड करने के बाद वापस क्या बताएंगे कि वो किन के लिए, ठीक है, कोड किया गया था। तो एक तरफ हमारे पास, ठीक है, डिजिट्स, और एक तरफ हमारे पास कौन सा, शब्द। जैसे पहले वाले में देखोगे, देखो पहले वाले में क्या क्या लिखा हुआ है, तो 1 2 3 लिख सकते हैं। अब जब 1 2 3 की बात हो रही है, तो यहाँ पे कभी भी आप एक साथ इनको नंबर्स के टर्म्स में मत पढ़ना। ठीक है, अब इसको कैसे पढ़ो, तो 1 2 और क्या हो जाएगा, 3। सिमिलर देखो अगले में क्या लिखा है, तो 3 4 और क्या है, 5। अगले में 3 5 और 6। देखो फिर से 7 2 और 8, और वैसे 6 3 और 7। मतलब हम लोग के पास पांच इसमें क्या दिए गए हैं, कोडिंग्स दिए गए हैं। पहले इन पांचों कोडिंग को क्या करो आप, ठीक, डिकोड करो। इनके टर्म्स पर आपको देखो इस तरफ, ठीक है, वर्ड्स वगैरह दिए गए हैं, सेंटेंस वगैरह दिए गए हैं। तो जब भी इनको आप सॉल्व करते हो, तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि इन पांचों में कोई डिजिट कॉमन दिखाई दे रहा है क्या। ठीक है, देखो चेक करो। तो पांचों में यदि हम लोग देखें तो ऐसा कोई भी डिजिट नहीं है जो क्या है, कॉमन है। ठीक, अब बात आती है कि कोई 4 में है क्या, ठीक है, फिर उसके बाद कोई 3 में है क्या, फिर उसके बाद कोई 2 में है क्या। तो यदि हम लोग इनमें देखें तो सबसे ज्यादा बार हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है, 3। तो पहले हम लोग उसी 3 को ध्यान देते हैं। इसका मतलब ये इन चारों स्टेटमेंट में हमारे पास है, तो इनके जो भी कोडिंग्स होंगे वो भी उन चारों में होंगे। ठीक है, तो इस तरफ देखो चारों में क्या है, तो हम लोग सबसे पहले डिकोड किसको कर लिए, ठीक है, इसको। तो आप एक तरफ चाहो तो लिख सकते हो, या अलग अलग, ठीक है, मार्किंग करके आप उनको वहां पे आप रख सकते हो। पहले मैं यहाँ पे लिख दिया 3 किसके लिए, ठीक है, इसके लिए। ये पहला चीज है हमारा। ठीक है, चलो अगला देखो फिर। तो और ऐसा जो 4 में ना सही 3 में आपको दिखाई दे, ठीक है, तो यदि हम लोग इसमें पढ़ते हैं तो देखो और कोई ऐसा 3 में दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम लोग रैंडम लेना शुरू करते हैं। जैसे मान लो मैं, ठीक है, यहाँ पे 1 की बात करता हूं तो केवल पहले वाले में है। लेकिन यदि मैं 2 की बात करूं तो यहाँ भी 2 दिखाई दे रहा है, और ठीक चौथे में 2 दिखाई दे रहा है, दे रहा है दोनों में। तो अब उन दोनों में देखो ऐसा कौन सा वर्ड्स है जो दोनों में कॉमन है। ठीक, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ठीक है, ब्लैक। अब जैसे ही ब्लैक आप यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए, आपको ऊपर वाले में एक का मतलब पता चल जाएगा। ठीक है, एक डिकोड हो जाएगा। तो देखो उन दोनों को भी लिख लो यहाँ पे। यदि हम लोग 2 की बात करें तो 2 के लिए उसने क्या लिखा है, ठीक है, ब्लैक लिखा है।
और यदि हम लोग एक की बात करते हैं तो ऊपर में देखो एक ही बचा हुआ है कौन सा, 8। तो हम लोग इसको लिख दिए। अब देखो नीचे आते हैं, नीचे में क्या दिखाई दे रहा है हम लोग को, 4 दिख रहा है यहाँ पे। तो 4 देखो और किस में है, तो केवल एक ही में है। इसका मतलब हम लोग 4 लेंगे तो हम लोग को मिलेगा भी नहीं, क्योंकि अभी भी इस तरफ क्या है, तो 2 वर्ड्स हैं। ठीक, वापस हम लोग 5 ले लेते हैं। देखो यहाँ भी 5 दिख रहा है, इसमें भी 5 दिख रहा है। तो सेकंड और थर्ड में क्या है, ठीक, रनिंग है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 के लिए। अब इसको भी देखो डिकोड कर लो, साथ में 2 चीज और डिकोड हो चुका है। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, 5 को लिख लो। क्या होगा 5 के लिए यदि मैं लिखूंगा तो, ठीक है, रनिंग। इन सबको लिखते नहीं है ना, वहां पे मार्क करके रख देते हैं। उसके बाद फिर चौथा क्या हो जाएगा देखो, तो ऊपर से आप लिख सकते हो कौन सा होगा, डॉग। देखो 6 डिकोड हुआ क्या, ठीक है, तो 6 के लिए लिख दो कौन सा होगा, ठीक है, काऊ की गुड। ठीक है, गुड हो जाएगा। अब उसके बाद देखो 7 की बात आएगी। तो अभी तक हम लोग 7 को डिकोड नहीं कर पाए, यहाँ पे ये 7 है और ये भी 7। अब 7 क्या हो जाएगा, डिकोड हो जाएगा, कर सकते हैं। तो इन दोनों को आप डिकोड कर दो, इन दोनों में 7 है, क्या हो जाएगा, यहाँ भी काऊ और इसमें भी क्या है, काऊ। तो हम लोग 7 को क्या लिख सकते हैं, ठीक, काऊ। चलो इसके बाद 8 में क्या होगा देखो, तो 8 की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये पेट। और कुछ है हमारे पास डिजिट्स, देख लो नीचे सारे डिकोड हो गए, 6, 3 और 7। तो इतना पहले इनको डिकोड करना पड़ता है। अब जब डिकोड हो चुके हैं तो आप अपना आंसर कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या लिखा, ब्लैक काउ इज रनिंग। तो पहले तो देखो उसमें ब्लैक किसके लिए है, तो कौन सा हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते चले जाते हैं, ब्लैक के जगह में क्या लिख दिया, 2। अब देखो काउ की बात आ रही है, तो काउ के लिए कौन सा है, 7, इज के लिए 3, और उसके बाद रनिंग क्या हो जाएगा, 5। अब ध्यान रखना, कुछ लोग ये सोचते हैं कि इनको सीक्वेंस में लिखना जरूरी है क्या, ठीक। तो पहले तो सोच के देखो, इनको मैं केवल सीक्वेंस में लिख करके आंसर बता सकता हूं या रैंडम लिख करके आंसर बता सकता हूं, बताओ। यहां पे आंसर केवल सीक्वेंस का होगा कि मैं इन चारों से लेकर के कुछ भी से आंसर बता सकता हूं, क्या होगा, ठीक, बताओ। यदि ये सीक्वेंस में होता तो आपको इतना मेहनत करना नहीं पड़ता, समझ पा रहे हो। ठीक है, ऊपर कहीं भी हम लोग को सीक्वेंस में वो कोडिंग नहीं दिया है, तो हम लोग इनसे जो भी चाहे वो बना के आंसर कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि पहले ब्लैक के लिए 2 लिखो, काउ के लिए 7 लिखो, इसके लिए 3 लिखो, रनिंग के लिए 5 लिखो। इनसे जो जो बनेगा वो सब आपके आंसर हो सकते हैं। बाकी अभी आपको क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, तो 2, 7, 3 और 5। कभी भी ये मत सोचना कि ये सीक्वेंस से होना कंपलसरी है। यदि ऊपर सीक्वेंस में नहीं है तो नीचे भी सीक्वेंस में नहीं होगा, उस बात को याद रखना, ठीक है। तो नीचे आप चाहते तो आंसर लिख सकते थे 2, 3, ठीक है, कुछ भी जो मन में है, 2, 3, 5, 7 ये भी आंसर है, 2, 7, 5, 3 ये भी आंसर होगा, 2, 5, ठीक है, 3, 7 ये भी आंसर होगा। तो आप जैसे सीक्वेंस में रखना चाहो उस वैल्यू को पुट कर सकते हो, ठीक है। वैसे देखो नीचे लिखा हुआ है पढ़ना इनको, तो यहाँ पे क्या क्या लिखा, ठीक, किसी सांकेतिक भाषा में 1, 2, 3 का अर्थ ब्राइट लिटिल बॉय से है, ठीक। 1, 4, 5 का अर्थ है जो भी टॉल बिग क्या हो जाएगा, बॉय। और 6, 3, 7 का अर्थ है ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर, ठीक है। तो ब्राइट के लिए कौन सा अंक है। अब देखो पहला भाग तो मैं बता दिया कि इनको सोचते कैसे हैं। तो पहले सारे के सारे को क्या करते हैं, डिकोड करते हैं। तो अब देखना क्वेश्चन में कि आपको कौन सा क्वेश्चन पूछा है। जैसे एक होता है जिसमें आपको केवल और केवल एक ही क्वेश्चन लिख करके देगा, कुछ होते हैं देखना जिसमें आपको पहले क्या देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, और इंस्ट्रक्शन में क्या बोलेगा, तो अराउंड मान के चलो 3 से लेकर के 5 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से पूछ दिए जाते हैं। तो 3 से 5 यदि आपको दिया गया उस क्वेश्चन में, तो सबके सबको क्या करते हैं, डिकोड करते हैं। नहीं तो फिर क्लियर रखो, जो पूछा है केवल इसी पे फोकस करते हैं। देखो क्या पूछा अभी, ठीक है, ब्राइट। अब देख लो इनमें से कौन से सेंटेंस में ब्राइट है, ठीक। तो यहाँ पे किसमें है, इस वाले को देखो, है अभी ब्राइट, ठीक है, इसको एक बार मार्क करके रख देते हैं। नीचे वाले में है क्या, इस वाले में है क्या, ठीक, इसमें भी नहीं है। इसका मतलब जो भी आंसर होगा हम लोग का, वो इन्हीं तीनों में से कोई एक होगा। अब इन तीनों में से कोई एक होगा, मतलब हम लोग का एक ऑप्शन यहां से क्या हो गया, कट गया, कैंसिल हो गया। अब देखो यदि हम लोग बात करें 1, 2, 3 की,
तो ब्राइट केवल हम लोग को एक ही सेंटेंस में मिल रहा है, बाकी किसी भी सेंटेंस में नहीं मिल रहा है। इसका मतलब इसका जो कोड होगा वो भी केवल किस में होगा, इसी में, बाकी और किसी में नहीं हो सकता। लेकिन यहीं पे यदि आप देखोगे तो एक नीचे में दिखाई दे रहा है, वो एक क्या हो जाएगा, ठीक, कट जाएगा। यदि आप यहाँ पे 3 देख पा रहे हो, ठीक है, देखो नीचे में भी क्या दिख रहा है, 3। इसका मतलब उन दोनों में से 1 और 3 बाकी 2 सेंटेंस में भी कॉमन है। इसीलिए आंसर आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ठीक है, 2, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2। ठीक, बाकी को क्यों मैंने कैंसिल किया तो बता देना, क्योंकि 1 और 3 दूसरे दूसरे स्टेटमेंट में भी हम लोग के पास थे। यहाँ भी बॉय था, यहाँ भी क्या था, बॉय। यदि मैं बात करूं यहाँ पे लिटिल था, तो यहाँ भी क्या था, ठीक है, लिटिल था। इसीलिए कभी भी हम लोग जब आंसर करते हैं तो केवल उसको चूज करते हैं जो पर्टिकुलर एक ही सेंटेंस में हमारे पास है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 कर सकते हैं। ठीक, वैसे देखो कुछ क्वेश्चन और मैं ले रहा हूं, फिर आप लोग बनाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम लोग बात करते हैं, ठीक, इसमें क्या क्या लिखा देखो पढ़ो। तो 256 का मतलब यू आर गुड होता है, ठीक। फिर 637 का मतलब वी आर बैड, और 358 का मतलब गुड एंड बैड लिखा हुआ है। आपको पूछा किसके लिए, ठीक है, एंड के लिए। अब बताओ कौन कौन से सेंटेंस में एंड है, ठीक, पढ़ो। ऊपर में है क्या, ठीक, नीचे में, तो हम लोग को लास्ट वाले में क्या मिल रहा है, एंड। इसका मतलब जो भी होगा वो आंसर इसी 3, 5 और 8 से होगा। तो जहां जहां 3, 5, 8 है उसको काट दो, ठीक। तो आपको क्या कट गया यहाँ पे देखो, ऑप्शन बी। तो 3, 5, 8 बचा हुआ है अभी भी। अब देखो ये जब पर्टिकुलर एक ही सेंटेंस में है, इसका मतलब बाकी किसी में नहीं होगा, ठीक। अब यहाँ पे यदि मैं बोलूं 3, तो ऊपर में देखो 3 दिखाई दे रहा है, ठीक। 5 तो ऊपर में भी 5, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ठीक, 8। क्योंकि यदि 3, 5 होता तो ऊपर में भी एंड होता, या फिर आपका पहला सेंटेंस में भी क्या होता, एंड होता। और पर्टिकुलर अभी किस में मिल रहा है, तो तीसरे वाले में। इसलिए आंसर हम लोग जब इन तीनों में से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 कर सकते हैं। तो ये कुछ डिजिट वाइज क्वेश्चन होते हैं। लेकिन जैसे ही आगे पहुंचोगे तो देखो आपको यहाँ पे जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनके बेस पर मिलते हैं। अब जो कोडिंग होगा, यहाँ पे क्या लिखा है देखो, सी, पी और ओ। अगला क्या लिख दिया, के आई। फिर क्या लिखा, टी ओ पी, और फिर क्या लिखा, एम ए। कभी भी इनको एक साथ पढ़ना नहीं है, ठीक है। दूसरा चीज ध्यान देना, जब इनको हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, तो उषा इज प्लेइंग कार्ड्स, हम लोग इसको लिख लिए, ठीक। इसके बाद क्या लिखा, फिर से पढ़ना उसको। तो क्या क्या लिखा, के ओ पी, फिर क्या लिखा, जे ए, फिर के आई, और फिर एम ए। वापस क्या लिख दिया, आशा इज प्लेइंग टेनिस लिखा हुआ है। फिर लिखोगे के आई टी ओ पी एस ओ पी, फिर क्या है, एच ओ। इसका मतलब क्या है, दे आर प्लेइंग, ठीक है, फुटबॉल। फिर लिखा पी ओ एस यू आर के ओ पी, इसका तात्पर्य क्या लिखा, तो कार्ड्स एंड टेनिस। अब पहले तो इसमें चेक कर लेना कि यहाँ पे पर्टिकुलर एक ही क्वेश्चन है या आपके पास मल्टीपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी क्या है, केवल एक क्वेश्चन। तो हम लोग को सीधा और सीधा किससे मतलब रखना है, ठीक है, आशा। तो पहले तो उसमें देखो कि ऐसा कोई, ठीक है, सेंटेंस जहां पे आशा यूज हो रहा है, कौन से वाला में है। तो हम लोग लिख सकते हैं आशा इज क्या लिखा हुआ है, प्लेइंग टेनिस। अब देखो आशा इज प्लेइंग टेनिस मतलब इनमें से हम लोग का कोई एक क्या है, आंसर है। कौन कौन सा, के ओ पी, जे ए, के आई, या फिर एम ए। इसको छोड़ दिया जाए तो इस सेंटेंस के बाद और कहीं भी आशा यूज नहीं हो रहा है, क्लियर। इसका मतलब इन्हीं में से कोई एक आंसर है। अब यहां पे यदि आप सोचते हो तो देखो के ओ पी कहीं पे यूज हो रहा है क्या, ठीक। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, के ओ पी की। तो पहले वाले में सीपीओ, के आई, टीओपी और एम ए है, ठीक। दूसरे वाले में क्या है, के आई, टीओपी, एसओपी, फिर एचओ। और यहाँ पे क्या है, पीओ एस यू आर और के ओ पी। देखो नीचे में के ओ पी मिल रहा है, इसलिए ये वाला क्या हो गया, कैंसिल। अब जे ए की बात करते हैं। तो जे ए को देखो किसी में मिला क्या, तो इस वाले में सीपीओ, के आई, टीओपी, एम ए। यदि मैं काटना चाहूं तो यहाँ पे के आई भी है, यहाँ पे एम ए भी है, तो हम लोग इन दोनों को काट सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यदि वो दोनों उसमें होते तो आशा भी इस वाले सेंटेंस में यूज हुई होती। इसलिए आंसर किसको ले लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट जे ए। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो जब भी एक क्वेश्चन वाले क्वेश्चन आते हैं, हमेशा कोशिश ये करना कि वो कौन से सेंटेंस में यूज हुआ है, उसके बेस पर आप आंसर कर सकते हो। जैसे मान लो एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में जो लिखा हुआ है, जैसे अभी क्या लिखा,
ठीक, किसके लिए पूछा गया है? पढ़ना। ठीक है, हियर के लिए पूछा गया। अब देखो कौन कौन से सेंटेंस में हियर का यूज हुआ है। ठीक, पहले वाले में क्या है? ठीक है, हाउ कैन यू गो। दूसरे वाले में देखो, कैन यू कम हियर, तो यहां पे यूज हो गया। ठीक, वैसे तीसरे वाले में क्या है? कम एंड गो। इसका मतलब हियर जो है वो पर्टिकुलर, ठीक, इनमें यूज हो रहा है। एक मिनट ना, नीचे वाला है क्या अभी? तो ये लिखा इनको कैसे, तो NAKA SA या JA, इनसे डिनोट किया जा रहा है। तो जब उनसे डिनोट किया जा रहा है तो उन्हीं में से कोई एक आपका आंसर होगा। अब जब इसको हम लोग लिखेंगे तो देखो बाकी कुछ कहीं पे दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है, पढ़ो उसमें से। ठीक, कोई सा यूज हो रहा है? इसमें से एन है, कहीं पे है क्या? देख लो तो ऊपर में कौन सा आप चेक करोगे? ठीक, जो JA, DA, KA और PA, काट दें इसको, KA कट जाएगा और JA कट जाएगा। नीचे में देखो ऐसे है, ये भी कट जाएगा, बचेगा कौन सा? NA। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कर लोगे? तो ये सिंगल हैंडेड या सिंगल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, जिसमें एक ही क्वेश्चन होते हैं। अब यदि हम लोग इसको देखें तो कई बार हम लोग के पास मल्टीपल क्वेश्चन आंसर आते हैं, जैसे ये 8 से लेकर के कहां तक दिया गया? ठीक है, 14 तक। तो टोटल क्वेश्चन आप देखोगे इसमें 7 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो 7 क्वेश्चन के लिए पहले पूरे क्वेश्चन को डिकोड कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक बार डिकोड कर लिया मतलब आंसर देने में भी आपको क्या होगा? आसानी होगा। ठीक, इसीलिए प्रॉपर पूरा डिकोड करते हैं। तो चलो डिकोड करते हैं, इसको शुरू करते हैं। देखो पहले हम लोग को लिखा हुआ है स्कूल इज फार फ्रॉम हियर। तो पहले तो स्कूल को लेते हैं। कौन से में स्कूल है? देखो पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में, नीचे में तो नहीं है। तो इन तीनों में कॉमन क्या है? पहले तो बात उसकी बात उसकी करते हैं। चलो क्या होगा तीनों में कॉमन? देख लो तो TOGADIBA और NI, नीचे में RUTONIDIZI, इसमें GANI, देखो क्या मिल गया? ठीक, NI। तो स्कूल के लिए कोड क्या हो गया? ठीक, NI। लिखना चाहोगे तो साइड में लिखते चलना। ठीक है, क्योंकि 7 क्वेश्चन है तो उतना समय आपके पास रहता है। स्कूल को क्या लिख दिए? ठीक, NI। ध्यान से करते चलना क्योंकि ये नीचे क्वेश्चन बनेंगे। अगला देख लो फिर इज है, तो बताओ इज किसमें किसमें? ठीक है, किसमें किसमें है? फर्स्ट में, सेकंड में, फिर फोर्थ में ना, थर्ड में नहीं है। ठीक है, तो ये फोर्थ में हो गया। अब इन तीनों में देख लो तो कौन सा हो जाएगा, कौन सा उसमें कॉमन है? तो हम लोग लिखें TO। इसमें भी क्या है? TO, और इस वाले में भी TO। इसका मतलब यदि हम लोग, ठीक है, इसको डिकोड कर रहे हैं तो इसके लिए क्या हो जाएगा? TO। चलो अगला देखो कौन सा वर्ड है? ठीक है, कौन सा वर्ड दिख रहा है उसमें? फार। तो फार शायद एक ही में है क्या? देखो तो फार को छोड़ देते हैं। ठीक है, किसको लेते हैं? फ्रॉम को। चलो फ्रॉम के लिए देखो किसमें किसमें, तो पहले और तीसरे में, इन दोनों में क्या कॉमन है? ठीक, GA। तो फ्रॉम के लिए क्या हो गया? GA। अब चाहो तो कलर को देखना, अब चाहो तो उस तरफ जो मैं डिकोड कर रहा हूं उसको देखना। तो एक बार हम लोग इधर क्या लिख दे रहे हैं? फ्रॉम किससे डिनोट है? ठीक, GA। चलो अगला लेते हैं फिर से। ठीक है, अब की बार क्या लिखा उसने? हियर। तो हियर किसमें किसमें? ठीक है, इस वाले में और इसमें भी कॉमन है, देखो और कहीं पे है नीचे में। ठीक, तो इन दोनों में कॉमन क्या है देख लो फिर। ठीक है, DI। तो हम लोग इसको भी मार्क करके रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा। तो हियर के लिए क्या लिख लिया? ठीक, चलो अब ये बताओ मैं फार को डिकोड कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? कर सकता हूं। तो फार के लिए क्या हो जाएगा? ठीक है, देख लो उसमें क्या है? BA ना। तो ये पहला वाला सेंटेंस जो है वो प्रॉपर डिकोड हो चुका है। नीचे को देखो, यहाँ पे द और यहाँ पे बस है, लेकिन नीचे में भी क्या है? द और बस। ठीक, और बीच वाले में तो है भी नहीं, इसीलिए ये दोनों अभी फिक्स नहीं है। ठीक है, प्रिपेयर रहना। इसी की वजह से कभी कभी आंसर जो है आंकड़े अधूरे हैं भी आएंगे। दोनों के लिए हम लोग के पास कुछ कॉमन नहीं है, इसीलिए दोनों को लिए क्या क्या लिखेंगे? देखो ऊपर में भी क्या है? RU और ZI। इसमें भी क्या मिलेगा? RU और ZI। इसीलिए इसको लिख करके रखे रहना, यहाँ पे इनके जगह में आप
कुछ भी रख सकते हो, ये या तो का केस होता है कि द के लिए यदि हम लोग बताएं तो क्या हो गया, ठीक है, आर यू या तो फिर जेड आई, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, बस के लिए लिखेंगे तो तब भी क्या होगा, तो आर यू या फिर जेड आई। ठीक, अब देखो इसके बाद नीचे वाले में क्या है, तो कम को हम लोग लिख सकते हैं एमओ से, लिख सकते हैं, ये सब फिक्स्ड है, तो आप यहां पे क्या लिख दो, कम, क्या लिखेंगे, एम और ओ। उसके बाद देखो नीचे में और क्या है, तो नीचे में क्या बचा हुआ है, लेट, तो आप यहां पे लेट को लिख देना, क्या हो जाएगा, एफ ए, लिख सकते हैं ऐसा। ठीक, अब पूरे के पूरे जो वर्ड्स हैं वो क्या हो चुके हैं, डिकोड हो चुके हैं। देखो क्वेश्चन में सीधे सीधे आंसर बस हम लोग को करना है। क्या लिखा, दी गई सांकेतिक भाषा में जी एक किसके लिए लिखा जाता है, तो देखो फ्रॉम, आंसर क्या हो जाएगा, तो यहां पे आप पहले लिख दो कौन सा, ठीक, फ्रॉम। फिर लिखा दी गई सांकेतिक भाषा में लेट के लिए कोड क्या होगा, तो देखो लेट के लिए कौन सा है, ठीक, एफ ए, आंसर नंबर बी। अब यहां पे लिखा दी गई कोड भाषा में एफ ए, एम ओ, बी ए कोड किसके लिए होगा, तो पहले तो एफ ए को देख लो, अभी हम लोग लिखें क्या है, लेट, एम ओ किसके लिए है, ठीक, कम, अब बी ए कहीं पे है क्या, देखो, ठीक, क्या है, फार। तो इसका मतलब क्लियर रखना, इनको जरूरी नहीं कि आप एक सीक्वेंस में बताओगे, ठीक है, वो जैसे भी हो सकता है। नीचे वाले में क्या है, कम, फार, फिर लेट, तो हम लोग इसी को आंसर बताएंगे क्या, ठीक, यही होगा, कर दूं, और नीचे आएंगे तो इसमें नहीं होगा क्या, हाँ, वही क्या हो जाएगा उसका। अब ऊपर और ऑप्शन से तेरे को क्या मतलब है, हाँ, जब वो तीनों मिल गया तो, ठीक, उसी चीज को तो मैं समझा रहा हूं ना, उसमें सीक्वेंस जरूरी नहीं है, ये डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन क्यों चाहिए, जब वो तीनों के तीनों कॉमन मिल रहे हैं तो क्या होगा, कम, फार, लेट, वो कहीं पे भी हो सकते हैं, मान लो मैं लिखा रहता फार, कम, लेट, तो भी आंसर है, ठीक है, कम, लेट, फार, तो भी क्या है, आंसर है, क्योंकि ये तीनों केवल एक ही स्टेटमेंट में आपको मिलेंगे। ठीक, चलो फिर उसके बाद देखो और क्या है, तो दी गई कोड भाषा में आर यू, एमओ और डी आई, तो सबसे पहले तो आर यू को देखते हैं, देखो क्या होगा उसमें, आर यू का, ठीक, तो कौन सा है आर यू का, या तो द या तो बस, इसीलिए जब उसमें लिखोगे तो दोनों को लिख करके रखते हैं, यहाँ पे जो भी लिखा रहेगा, ठीक है, इनमें से किसी एक का यूज हम लोग करेंगे ना, दोनों का नहीं, या तो द का या तो बस का। फिर देखो एमओ के लिए है, तो एमओ के लिए हम लोग क्या यूज किए हैं उसको देख लेना, तो एमओ का क्या है, कम, तो यहां पे आप कम भी लिख करके रख दो, ठीक है। उसके बाद देखो डी आई, ठीक, तो डी आई किसके लिए था, हियर, तो आप यहां पे लिख लो, ठीक। अब जब आंसर की बारी आएगी, देखो उसमें पहले तो कम हियर को चेक करना, क्योंकि ये दोनों फिक्स्ड हैं, ये वाला अभी फिक्स नहीं है, ठीक। तो यदि मैं कम और हियर की बात करूं तो इसमें देखो कम है, इसमें भी हियर है, यदि मैं और देखूं तो इसमें भी कम है और इसमें भी हियर है, बाकी तीनों के तीनों जो, ठीक है, स्टेटमेंट है, इसमें कम और हियर दोनों हम लोग को मिल ले रहे हैं। अब देखो बात हो रही है द या तो फिर बस की, तो इस वाले में फ्रॉम है, इसीलिए ये भी क्या हो गया, कैंसल, और यहां पे क्या है, द, तो हम लोग इन पांचों में से संभावित आंसर किसको लेंगे, ऑप्शन डी को, कम द हियर, कर सकते हैं। अगले देखो फिर लिखा दी गई कोड भाषा में स्कूल का कोड क्या है, तो पहले उसमें देखो स्कूल का कोड क्या है, तो क्या होगा, एन आई, हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वैसे नीचे देखो, तो दी गई कोड भाषा में कम, दिस, फार, तो अभी कम के लिए क्या पढ़े उसमें देख लो, ठीक, एमओ, तो उसको आप लिख करके रख लो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एमओ। देखो दिस के लिए क्या पढ़े उसको देखो, ठीक, तो दिस कहीं पे था क्या, नहीं है, मतलब इनको छोड़ करके बाकी कुछ भी मिल सकता है, ठीक है, इसको क्लियर रखना। दिस जो होगा ये उन वर्डों से आपको अलग तरीके का कोई भी एक वर्ड मिलेगा, ठीक। फार की बात करें तो फार को हम लोग पढ़े हुए हैं, देखो क्या पढ़े हैं, बी ए, तो यहां पे हम लोग क्या लिख लेते हैं, बी और ए। अब ध्यान से पढ़ना इसको, देखो यहां पे आंसर जो कुछ भी होगा, ठीक, एमओ और बी ए, ठीक, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो पहले तो आप उस आंसर को सेलेक्ट करो जिसमें एमओ और बी ए है, पहले वाले में है क्या, ठीक है, इसमें बी ए और एमओ। दूसरे वाले में देखो इसमें भी एमओ और बी ए है, तीसरे वाले में, चौथे वाले में है इसमें, ठीक, पांचवें वाले में नहीं है, तो दो ऑप्शन हम लोग के कट गए। अब देखो इन दोनों को मैं लिख दिया तो यहां पे क्या मिल रहा है, आर यू,
तो आर यू हम लोग इसमें यूज किए थे कि नहीं किए थे, बताओ। तो आर यू यहाँ पे यूज है, इसका मतलब वो द होता या फिर बस होता, लेकिन यहाँ पे हम लोग को द और बस दोनों नहीं चाहिए, इसलिए ये भी क्या हो गया, ठीक, कैंसिल। अब देखो इसमें क्या है, जेड आई, तो हम लोग जेड आई यूज किए हैं कि नहीं किए हैं, देख लो इसमें। तो जेड आई किसके लिए है, ठीक, द या फिर बस के लिए। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, ठीक, कैंसिल। अब देखो इसमें क्या बचा, ठीक, जे ओ, कहीं पे हम लोग जे ओ यूज किए हैं, देखो पढ़ो। तो कहीं भी हम लोग को इस पूरे सेंटेंस में जे ओ देखने को नहीं मिला है, इसलिए हम लोग जब उस समय आंसर करेंगे तो ये दिस भी बाहर का था और जे ओ भी क्या है, बाहर का है। तो इन तीनों को मिला के हम लोग किस फॉर्मेट में लिखे हैं, पहले जे ओ, फिर क्या, बी ए और फिर एम ओ। वैसे देखो नीचे में भी है, क्या क्या है, फ्रॉम, स्कूल और बस। तो क्या क्या है देख लो, फ्रॉम के लिए, तो फ्रॉम के लिए क्या है, जी ए, ठीक है। तो पहले हम लोग उसके जगह में क्या लिख देते हैं, ठीक, जी ए। स्कूल के लिए एन आई, और बस के लिए क्या था, आर यू और जेड आई, लिख सकते हैं। तो अब देखो कौन कौन सा फिक्स्ड है उसमें, कौन कौन सा है, जी ए और एन आई, कौन कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, पहले वाले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में ठीक है, चौथे में नहीं है, पांचवें में भी है, ठीक है। अब उसके बाद देखो या तो आर यू या तो जेड आई, किसमें है, तो पहले वाले में है क्या, आर यू या जेड आई, नहीं है। दूसरे वाले में आर यू या जेड आई, तो इसमें भी नहीं है, इसीलिए हम लोग आंसर करेंगे किसको, ई को, उसमें क्या है, जेड आई है। कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर होता है इनको डिकोड करना, ठीक है। और जब भी लंबे चौड़े क्वेश्चन मिले, ठीक है, खास करके इस टाइप के जहां पे 7 8 आते हैं, तो पहले पूरे क्वेश्चन को क्या करना चाहिए, डिकोड, ठीक है। बाकी किसी किसी क्वेश्चन में जब एक एक पूछेगा तो वहां पे इतना कुछ कभी भी करना नहीं है, ठीक है। सीधा सीधा आप देखो कि कौन से स्टेटमेंट से वो रिलेट कर रहे हैं और उसके बाद आप उसका आंसर कर सकते हो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक, बना करके देखो इसको। पहले ध्यान से इसको पढ़ना, उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है, ठीक है। क्या लिखा, 15 से 20, तो 15 से 20 मतलब मल्टीपल क्वेश्चन है, ठीक है। पहले डिकोड कर लो, जैसे भी आप डिकोड करना चाहते हो करना उसको। चलो पहले इसको डिकोड कर लो, फिर उस क्वेश्चन को मैं लेके आता हूं इसमें। चलो कर लिए डिकोड। तो उसमें देख लेना, ठीक है, 3 क्वेश्चन तो ऐसे दिख रहे हैं, ठीक।
धीरे धीरे जब, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस जब रूटीन में आने लगेंगे, ठीक है, तो इनको डायरेक्ट भी सॉल्व करना सीख जाओगे। जैसे आइडियाज हैं, देखो इसमें किस में लिखा हुआ है, ठीक है, इस वाले में। बाकी और किसी में आइडियाज जो है, एक और में है ना, ठीक, इसमें भी है, ऊपर वाले में, और कहीं पे नहीं दिख रहा है। तो उन दोनों में कॉमन क्या है, आप उसको चेक कर सकते हो, ठीक, लेकिन ध्यान से करना, वहां पे न्यू भी कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो जब न्यू के लिए आप लोग लिखोगे तो न्यू के लिए क्या क्या हो जाएगा, ठीक, ये न्यू है, वैसे यहाँ भी क्या है, न्यू है, और किस में न्यू है, ठीक, फोर्थ में। तो पहले उस न्यू को सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, उनमें कॉमन क्या है। तो कॉमन जब हम लोग देखेंगे, देखो कौन सा दिख रहा है, ठीक, आर और आई, यहाँ पे आर आई, यहाँ भी क्या है, आर आई, वैसे यहाँ भी क्या है, आर आई। अब हम लोग किसको बता सकते हैं, ठीक है, आइडियाज को, देखो कौन सा कॉमन दोनों में, ठीक, तो जी और आई लिख सकते हैं, तो उसके लिए क्या हो जाएगा आंसर हमारा, ठीक, जी आई। देखो वैसे ही एफ ए लिखा हुआ है, तो एफ ए किस में कॉमन है, ठीक है। यदि हम लोग एफ ए की बात करें, यहां भी दिख रहा है, ठीक, यहां भी दिख रहा है, और यहां भी क्या दिख रहा है, एफ ए, मतलब दूसरा तीसरा और, ठीक है, चौथा में। तो दूसरा तीसरा चौथा मतलब क्या क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी क्या है आपका, एंड है, इसमें भी एंड है, और इसमें भी क्या हो जाएगा, एंड। तो एफ ए किसके लिए है, एंड के लिए। अब नीचे में देखो एफ ए का है, एल ओ का है, और फिर क्या है, बी ए का है। मतलब बाकी को भी आपको एक बार, ठीक है, उनको क्या करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा। कर सकते हो, करो, उनके लिए क्या क्या होगा। हाँ, देखो ऊपर में यदि हम लोग देखें, तो और कौन सा मिल जाएगा हम लोग को, ठीक है, क्रिएट मिलेगा। तो हम लोग क्रिएट को लिख देते हैं, ठीक, इसमें भी क्रिएट है और इसमें भी क्या है, क्रिएट है, नीचे में तो नहीं है। इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन यदि हम लोग देखें, तो इसमें भी बी है, इसमें भी क्या है, बी ए है। तो क्रिएट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बी ए। ऊपर में ऑलवेज, वहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, एस एच ए। थॉट्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम ए। तो उस केस में हम लोग इन साइड्स को क्या बता सकते हैं, ठीक है, क्या बता सकते हैं इन साइड्स को, जो भी जे ओ लिखा हुआ है, मैं लिख सकता हूं इसके जगह में जे ओ, क्योंकि थॉट क्या है, ऊपर में एम ए लिखा हुआ है, तो आप इसको ले सकते हैं। अब बेटर सॉल्यूशन लिखा हुआ है, तो बेटर सॉल्यूशन के लिए हमारे पास और कुछ है क्या, ठीक, तो इनको लिखने के लिए प्रॉपर हम लोग के पास और कोई डेटा नहीं है। तो या तो आप इसको क्या लिख सकते हो, के आई, या फिर आप इसको लिख सकते हो टी ओ, उन दोनों को लिख करके रख लेना। देखो नीचे में एफ ए के साथ में एल ओ और बी ए है, तो चलो एफ ए तो हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं, क्या लिखे हैं उसको, ठीक है, एंड। और यदि हम लोग बात करें एल ओ, तो कहीं पे एल ओ मिला है क्या, ठीक है, नहीं है। अब उसके बाद देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, बी ए। तो बी ए के लिए हम लोग क्या लिखे हैं, ठीक, क्रिएट। तो इसमें उल्टा सोचना है ना, ध्यान रखना, यहाँ पे नीचे जो आपके पास वर्ड्स हैं, वो ऐसा वर्ड लेना जो इनमें आपको मिला नहीं है। जैसे कहां कहां पे क्रिएट और एंड है, देखो, तो पहले वाले में क्रिएट नहीं है, कैंसल। दूसरे वाले में क्रिएट भी है, एंड भी है, पॉसिबिलिटी आंसर होने का। अगला देखो आइडियाज एंड थॉट्स लिखा हुआ है, तो यहां भी क्रिएट नहीं है। अगले में क्रिएट तो है लेकिन एंड नहीं है, इसीलिए आंसर किसको सेलेक्ट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी। बाकी चेक कर लेना इनोवेशन कहीं पे या इनोवेट कहीं पे लिखा हुआ है क्या, तो पूरे जो भी सेंटेंस है उसमें कहीं भी इनोवेट नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा उसका, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखो इसमें ऑलवेज बेटर आइडियाज लिखा हुआ है, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग को क्रिएट और एंड ये दोनों चाहिए। वापस क्या लिखा, न्यू, तो न्यू का कोड क्या होगा, ठीक है, तो देखो न्यू का क्या होगा उसमें, ठीक, लिख सकते हैं आर आई हो जाएगा। उसके बाद इनसाइड ऑलवेज बेटर, तो इनसाइड के लिए आप उसमें क्या लिखे हो, देखो क्या लिखे हैं, जे ओ। फिर उसके बाद क्या लिखा, ऑलवेज, तो ऑलवेज के लिए ऊपर में एस एच ए, और बेटर के लिए, तो ये फिक्स नहीं है ना, यहाँ पे आप या तो के आई या फिर टी ओ, दोनों में से कोई एक रख सकते हो। वैसे देखो नीचे में आपके पास क्या है, थॉट्स, थॉट्स के लिए बता सकते हो, ठीक, तो क्या मिला था उसमें, एम ए, इसका आंसर कर लोगे, ठीक। देखो एक में क्या था, जे ओ, एक में क्या था, एस एच ए। तो पहले तो ये दोनों को खोजो, पहले वाले में कैंसल, दूसरे में कैंसल, तीसरे में है, चौथे वाले में भी है, पांचवा वाला कैंसल। अब देखो बैटर के लिए क्या होना था, के आई, ठीक, या फिर टी ओ। तो इसमें क्या है, आर आई है, और आर आई को अभी आप लोग बताए क्या था, न्यू। तो आंसर हम लोग किसको कर देंगे, ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, ठीक है, टी ओ, एस एच ए, और फिर जे ओ।
तो इनके बाकी क्वेश्चंस मैं छोड़ रहा हूं, इनको बना लेना। ठीक है, जितने भी, ठीक है, 15-20 क्वेश्चन होंगे, इनको ट्राई करके देख लेना। ठीक है, चलो इसके बाद एक क्वेश्चन लिखना। ठीक, लिख लो, एलओआई या फिर श्रम निरीक्षक 2023। ठीक, लिखना, एक सांकेतिक भाषा में, एक सांकेतिक भाषा में, एक सांकेतिक भाषा में, पैराग्राफ चेंज करके नीचे से लिखना, 1 3 4 का अर्थ, 1 3 4 का अर्थ अच्छा और स्वादिष्ट। अच्छा और स्वादिष्ट। 4 7 8, ठीक है, इसका अर्थ अच्छा चित्र देखें, अच्छा चित्र देखें। 7 to 9, इसका अर्थ चित्र धुंधला है, चित्र धुंधला है। ठीक है, अब इसके बाद लिख लेना, निम्न में से कौन सा अंक, निम्न में से कौन सा अंक, कौन सा अंक देखें, कौन सा अंक देखें के लिए, देखें के लिए उपयोग हुआ है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था उसमें। ठीक, ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी, ठीक है, क्या है, 2। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ना, ध्यान रखना। एक और जैसे, ठीक है, चलो इसको मैं कल लिखवाऊंगा एक और क्वेश्चन को। ठीक है, वो आपका आरएफओआई में पूछा हुआ है, इसमें लिख ले रहे हैं ना, शॉर्ट फॉर्म में इस एग्जाम को लिखते हैं हम लोग क्या, ठीक है, लेबर इंस्पेक्टर। ठीक है, 2023। ठीक, देखो इसके बाद जैसे ही आप लोग आगे का सेक्शन पढ़ोगे, ठीक है, तो आज मैं कुछ चीजें लिखवा रहा हूं, उसको लिख करके रख ले रहना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक तो इंग्लिश अल्फाबेट के, ठीक है, एक किसका, तो दोनों भाग को लिख करके रखे रहना, कोडिंग, डिकोडिंग, और साथ में इसी का लिख करके रख लेना, आगे आप लोग पढ़ोगे एक चैप्टर, ठीक है, क्या लिखते हैं, इंग्लिश, ठीक, अल्फाबेट। तो इसको जब भी आप पढ़ते हो, देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जैसे मान लो हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट की बात करते हैं, ठीक, तो सबसे पहले तो टोटल सबको क्लियर होगा कितने होते हैं, ठीक है, 26 होते हैं। यदि मैं स्वर व्यंजन की बात करूं या वोवेल से और कॉन्सोनेंट की बात करूं, तो वो कितने कितने होते हैं, तो इनको हम लोग कैटेगराइज करते हैं 5 और किस में, ठीक है, 21 में। तो कभी कभी इनका यूज हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट में करते हैं। दूसरा चीज, जब भी इनको आप लोग पढ़ोगे, तो देखो इंग्लिश अल्फाबेट में हमेशा हम लोग जब लिखते हैं, तो पहले शुरुआत कहां से करेंगे, ए से, बी, सी, डी, इनको क्लियर रखना, ठीक है, ई, एफ लिखते चलना, एच, आई, जे, के, एल, एम, इतना जो है ये फर्स्ट हाफ होता है, मतलब 13 अल्फाबेट यहां तक होते हैं। इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, तो एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। याद रखना ये सेकेंड हाफ होते हैं। ठीक, इसी को हिंदी में लिखा रहता है प्रथम अर्धांश।
अर्धांश का मतलब आधा भाग होता है ना, ठीक है। और इसको क्या लिखते हैं, द्वितीय अर्धांश, जो सेकंड हाफ आप लेते हो। दूसरा चीज हमेशा ध्यान देना, जब भी हम लोग रैंकिंग पढ़े तो इस तरफ को हमेशा क्या बताते हैं, क्या बताते हैं, ठीक है, दायां। और इस तरफ को क्या बताते हैं, बायां। मतलब जो चीज हम लोग का दायां बायां है वही इन अल्फाबेट्स का भी क्या होगा, दायां और बायां। लिख सकते हैं। अब देखो इनके क्वेश्चन आपको रैंडम वे में मिलेंगे। जैसे कई बार क्या होगा, तो इसी सीक्वेंस में आपको पूछेगा कि आपके दाहिने से, ठीक है, पांचवें अक्षर के ठीक दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। तो आपके दाहिने मतलब कौन सा भाग लोगे, ठीक है, किस तरफ, जेड। अब वापस यहां से आप काउंटिंग शुरू करोगे, तो दाएं से पांचवां अक्षर, तो दाएं से पांचवां अक्षर 1 2 3 4 5, हम लोग किसको पॉइंट आउट करेंगे, ठीक है, वी को। अब मैं बोला उसके दाएं दूसरा, तो उसके दाएं दूसरा मतलब ये मत सोचने लग जाना कि वो इधर देख रहा है, ठीक है, उसका भी दायां यही है, उसका भी बायां वही है। तो जब दाएं दूसरा का मतलब है ये दाएं पहला होगा और ये दाएं दूसरा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, उसका एक्स हो जाएगा। जैसे आपको बोलेगा कि बाएं से 20वां अक्षर, तो बाएं से 20वां मतलब इस तरफ से, और इस तरफ से जब 20वां अक्षर लोगे तो आपको अब ये याद होने चाहिए ना, 20वां किसका होता है, टी का। अब ऐसा लिख देगा। अब फिर बोलेगा के बाएं, ठीक है, पांचवां अक्षर। अब के बाएं पांचवां मतलब फिर पीछे जाओगे, क्या लिखोगे उसको, 1 2 3 4 और 5, कहां पे पहुंच गए, ओ पे। ठीक, फिर लिख देता है के दाएं, ठीक है, सातवां अक्षर कौन सा होगा। तो आप दाएं की तरफ बोल रहे हैं, मतलब फिर से 1 2 3 4 5 6 और 7, आंसर किसको करेंगे, वी को। तो ये क्वेश्चन बनते हैं किससे, इंग्लिश अल्फाबेट से। तो ये तो उनके सिंपल क्वेश्चन है। धीरे से क्या करेगा, तो किसी भी अर्धांश को पलटने की बात करेगा, ठीक है। जैसे यहां पे यदि मैं लिखूं इसको द्वितीय अर्धांश, ठीक, इसको मैं पलट दूंगा, और जब पलटूंगा तो क्या होगा, यहां पे क्या हो जाएगा, जेड। और जेड से शुरू करते करते लास्ट कहां पे करेंगे, ठीक है, एन पे। तो ये क्वेश्चन कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। दूसरा चीज क्या होगा कि प्रथम अर्धांश को, ठीक है, पलटने बोलेगा। इसका मतलब कहां से शुरू होगा, एम से, और ये कहां तक आ जाएगा, ए तक। ठीक है, कई बार ऐसा होगा कि दोनों को पलटने बोलेगा। अब बताओ दोनों को पलटेंगे तो कहां से शुरू होगा, ठीक, कहां से शुरू होगा, याद रखना एम से शुरू होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पूरे अल्फाबेट पलट रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, दोनों अर्धांश पलट रहे हैं। मतलब ये पहले पलटा, क्या मिलेगा, एम, ये पलटा क्या मिलेगा, जेड। तो इन चीजों को ध्यान देना, टोटल 4 भाग बनेंगे। पहले इसको पलटाएगा, ठीक है, सेकंड टाइम इस वाले को पलटाएगा, ठीक है, थर्ड टाइम क्या होगा, दोनों को पलटाएगा, और फोर्थ टाइम जो होता है ये पूरे के पूरे अल्फाबेट्स को पलटाएगा। और अल्फाबेट्स को पलटाया मतलब जेड कहां चले जाएगा, ठीक है, सामने। तो ये 4 भाग बनते हैं, चारों भाग को अलग से अच्छे से ध्यान देना, इसको मैं पढ़ाऊंगा उस समय। बाकी एक इंट्रोडक्शन क्लियर करके रखना, ठीक है। लेकिन इसी चीज को जब कोडिंग और डिकोडिंग में पढ़ते हैं, तो कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ते समय हम लोग इस फॉर्मेट को चेंज कर देते हैं, और ये जो 2 भाग किए हुए हैं इसको वापस एन को इसी से लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे मान लो मैं यहां पे लिखता हूं, ठीक है, तो पहले हम लोग क्या लिख दिए, ए, फिर क्या लिखे, बी, ऐसे करते करते एम तक लिखते हैं, ठीक है, लिख लेना उसको। ये एम हो जाएगा, ठीक है, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, कुछ इस क्रम में लिखते हैं। देखो इनको दो दो के सीक्वेंस में बांट करके रख लेना, जैसे ए और जेड, बी और वाई, सी और एक्स, डी और डब्ल्यू, ई और वी, एफ और यू, जी और टी, एच और एस, आई और आर, जेड और क्यू, के और पी, एल और क्या हो जाएगा, एम, और एम और सॉरी एल और ओ, एम और क्या होगा, एन। इनको ऐसा रखते हैं। इसका मतलब हम लोग जब भी पढ़ते हैं तो 26 जो है वो 13 13 के, ठीक है, बंच में क्या होते हैं, ठीक है, तो लिखे जाते हैं। ये क्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, ऐसे करते करते कहां तक लिख लो, 26 तक। रैंकिंग पढ़े हो तो किसी भी स्थान का मान क्या होता है, हमेशा कुल संख्या से एक अधिक होता है, पढ़े हो। तो हम लोग उसी एक अधिक की बात यहां पे करते हैं, ठीक है। ये 24 हो जाएगा, ये कितना, 25, और ये 26 लिख सकता हूं। देखो वापस यदि मैं किसी भी स्थान की बात करूं और उनके अंकों को आपस में जोड़ूं, तो अंकों को आपस में जोड़ने पर हमेशा क्या मिलता है, ठीक है, 27 मिलता है। कोई सा भी आप ले लेना, किसी भी प्लेस को ले लेना, ठीक है, इन सबको जोड़ने पे क्या मिलेगा, ठीक 27। इसी को बोलते हैं, क्लियर रखना, विपरीत अक्षर या अपोजिट लेटर। कोडिंग डीप कोडिंग में इनका रोल प्ले, ठीक है, बहुत ज्यादा होता है। तो इसी को क्या लिखते हो, विपरीत अक्षर, या यही आपका कहलाता है क्या, अपोजिट, ठीक है, लेटर्स। ठीक, इनको याद करने के अलग अलग तरीके बताए जाते हैं, ठीक है। जैसे एक चीज तो होगा कि इनके नंबरिंग को, इनके सीक्वेंस को याद करने के लिए देखना कुछ लोग रटे भी होंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ लेटर्स को, कुछ अल्फाबेट्स को, ठीक है, सेलेक्ट करते हैं और वहां से एक कोड बना करके दे देते हैं, ताकि एक क्रम को आप कम से कम क्लियर कर पाओ। देखो 5-5 के डिफरेंस में हम लोग लिखते हैं, तो पहले 5 के डिफरेंस में यहाँ पे क्या मिलेगा, ई, उसके बाद क्या मिलेगा, जे, उसके बाद क्या मिलेगा, ओ, उसके बाद क्या मिलेगा, टी, और उसके बाद क्या मिलेगा, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, वाई। तो इसी को लिखते हैं ना, ई, ठीक, जे, ओ, टी, और क्या, वाई। कुछ लोग इजोटी करके याद रखे रहते हैं, ठीक है। ये क्या क्या है, 5, 10, 15, 20 और कितना, 25, ताकि किसी भी अक्षर का सीक्वेंस जो है उन पांचों की सहायता से आप ज्ञात कर सको, ठीक है। मान लो हो सकता है आपको आई की आवश्यकता पड़ गई, तो पहले तो वहां पे देखते हैं कि आई जे के पास में मिल रहा है या फिर ई के पास में मिल रहा है। आपको ई और जे का पता होता है कि 5 और क्या होता है, 10 होता है, तो आप यहीं पे क्या लिख देते हो, आई। अब ये देखते हैं कि कहां से पास मिलेगा, तो हो सकता है आई के बाद आपको इतना पता हो कि जे आता है, इसीलिए 10 से पहले क्या आता है, तो आप लोग लिख सकते हो 9। तो आई का क्रमांक क्या होगा, ठीक है, 9 होगा। तो हम लोग वहां से उसको लिखते हैं, ठीक है। तो आगे चल करके हम लोग को इनको डिकोड करने के लिए दिया जाता है, ठीक। तो जब भी इनको लिखोगे, देखो कई सारे तरीके होते हैं अपोजिट लेटर्स को याद रखने के लिए। जैसे मैं कुछ कुछ का एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। जैसे हम लोग बात करते हैं, चलो सबसे पहले सिंपल से लेते हैं इधर से, एम और एन। अब कई बार, ठीक, एम एन को यूज किए होगे, ठीक है, देखते हो हमेशा किसके लिए होता है, तो एक मेटल, एक धातु आप लिखते हो मैंगनीज, ठीक है, लिखते हो, तो उसी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ठीक, एम एन। तो वहां पे याद रखना एम एन जो है, ठीक है, जनरली यूज करते आए हो, इसीलिए हमेशा ये एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। दूसरा चीज देखो, इन दोनों को साथ में रखते हैं, ठीक है, अभी दौर भी है इसका, ठीक। तो दोनों साथ में रखते हैं मतलब क्या होता है, क्या होता है, ठीक। तो जब तक सब कुछ सही चलता रहे तब तक वो बहुत सुंदर क्या है, शब्द है। धीरे से दोनों क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक। और अलग हो जाते हैं मतलब, ठीक है, ये दोनों क्या है, अपोजिट। कौन कौन सा, एल और ओ, दिख रहा है। अब जिन लोग पढ़े हो गए इस चक्कर में, मतलब उनको अच्छे से समझ में आता है ये चीज। कौन कौन सा, एल और ओ, और साथ में कौन सा है, ठीक है, वी और ई। तो शुरू शुरू भैया सब कुछ क्या चलता है, ठीक, सही चलता है। कैसे युवराज, फिर उसके बाद क्या हो जाता है, दो भागों में टूट जाता है, और उसके बाद वही सी क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, एक्स कहलाती है, ठीक। तो ये अपोजिट लेटर्स होते हैं, ध्यान से कर लेना, ठीक है। पहले क्या है, एलओ, फिर क्या, वी, कभी नहीं भूलोगे इस बात को याद रखना, ठीक। यहाँ पे क्या दिख रहा है, जब सब सही चलेगा मतलब लव कहलाएगा, जब अलग अलग हो गए मतलब एक तरफ कौन कौन जाओगे, एलओ, और एक तरफ कौन कौन जाओगे, वीई, और साथ में वही सी क्या कहलाएगी, ठीक, एक्स। तो ये तीनों को याद रख लेना, ठीक। याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, ठीक है। तो कुछ लोग को अभी सॉलिड याद हो गया होगा, ठीक है, अब कभी जीवन में भूलेंगे नहीं। देखो अगला है केपी। कैसे युवराज, इसकी आवश्यकता थोड़ी पड़ती है, ठीक। कुछ लोग देखना अभी सबसे ज्यादा क्या चलता है, टसन का जसन, ठीक। देखियो राजश्री पान मसाला, साथ में क्या मिलता है, ठीक, मिलता है छोटा सा, ठीक है, कुछ लोग यूज भी करते होंगे, ठीक। दूसरा चीज, यदि वैसा याद नहीं करना चाहते
तो इसी को बीच में कैरेक्टर काफी वायरल हुआ था, ठीक है, कौन सा, पीके लिखते हैं ऐसा। ठीक है, अगला देखो आई आर दिख रहा है, तो आई आर को भी जनरली हम लोग, ठीक है, यूज करते हैं। जैसे मेंस में पहुंचोगे तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप कहलाता है, ठीक है, या फिर इसी को आप जनरली यूज करते हो, ठीक है, इंडियन रेलवेज। तो जो भी आप अपना एक कोड बनाना चाहोगे बना सकते हो ना, बाकी याद होना चाहिए। जैसे एच एस की बात करते हैं, ठीक है, तो हम लोग एच एस को भी देखना जनरली, ठीक है, हाई स्कूल के लिए बार बार लिख रहे होते हैं, ठीक, तो इनको यूज कर लेते हैं। वैसे जीटी की बात होती है, तो यदि आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ चुके हो तो जीटी के बारे में आपको पता होता है, ठीक है। शेरशाह सूरी एक कैरेक्टर सुने हो, ठीक, उसने बनवाया था कौन सा, ठीक है, जीटी रोड। इसीलिए जीटी को अच्छे से याद कर लेना यदि आप पीएससी के एस्पिरेंट हो, ठीक। बाकी और भी कुछ कुछ है, जैसे यहाँ पे बात होती है किसकी, एजेड की, ठीक, तो अमेजन आप पढ़ते हो या अमेजॉन आप लिखते होगे पढ़ते होगे, या अम्मा जॉन वाले होगे, वहां पे देखना उसका लोगो ही क्या होता है, ए और जेड, उसका मतलब ए टू जेड हर प्रकार का सामान उनके उनसे क्या हो जाएगा, ठीक है, डिलीवर हो जाएगा। लिख सकते हो, बी वाई को लिखते हैं, यहाँ पे बीच में यदि ओ लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ठीक, बॉय। हम लोग को इन्हीं दोनों को पढ़ाया जाता था, बी ओ वाई ये बॉय कहलाएगा, ठीक। उसके बाद सी क्या कहलाएगी, एक्स कहलाएगी। तो अपने हिसाब से प्रॉपर क्या बना लेना, एक सीक्वेंस बना लेना, क्योंकि आगे आज के समय पे आपको यदि मैं जे बोल दिया तो अपोजिट तुरंत लिखने आना चाहिए, नहीं तो फिर वही है कि आप इसको पूरा लिखोगे, ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, तो ऊपर नीचे फिर चेक करोगे, क्रॉस करोगे, उतना समय मिलता नहीं है, ठीक है। उससे अच्छा आप सीधा सीधा इनको जब लिख रहे हो तो अपोजिट को भी याद रखना शुरू करो, ठीक है। इसके बाद जब हम लोग देखेंगे तो दो चीज होता है ना, एक होता है अग्रगामी विधि, ठीक है, क्या लिखा रहेगा, अग्रगामी विधि, इसी को बोलते हैं फॉरवर्ड प्रोसेस, ठीक है। दूसरा होता है क्या, पश्चगामी। पश्चगामी का मतलब होता है, ठीक है, बैकवर्ड प्रोसेस, ठीक। इनका मतलब क्या होता है, देखो अग्रगामी आगे की ओर और पश्चगामी क्या होगा, ठीक है, पीछे की ओर। मान लो मैं आपको यहाँ पे कोई एक वर्ड देता हूं और उसके लिए कोडिंग करने बोलता हूं, जैसे मान लो, ठीक है, मैं स्कूल आपको लिख करके दे दिया और मैंने क्या बोला कि अब इसको कोडिंग करना है, तो वहां पे हम लोग एक चीज सोच सकते हैं कि इन सभी को आगे की ओर बढ़ा दें। जैसे एस को मैं क्या लिख दूं, तो एस के बाद अगला अल्फाबेट क्या आता है, ठीक, तो एस क्या लिखते हो, टी, ठीक है। वैसे सी के बाद डी, एच के बाद आई, ओ के बाद, ठीक, पी, फिर से ओ के बाद पी और एल के बाद, ठीक है, एम। तो इसका कोड लिख दिया रहेगा क्वेश्चन में, टी डी आई पी पी एम। और इसी में मान लो मैं आपको पूछूंगा, तो बताइए होम को, ठीक है, कैसे कोट करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो यदि पहले वाले में देखो आगे की अक्षरों को लिखा जा रहा है, कल मैं बताऊंगा अच्छे से, और आगे के अक्षरों को लिखा जा रहा है, तो नीचे वाले में भी आप क्या करोगे, ठीक है, आगे के अक्षर को लिखोगे। तो वैसे ही एच के जगह में क्या हो जाएगा, ठीक, आई, ओ के जगह में पी, एम के जगह में एन और ई के जगह में एफ, ये इस तरीके से हो जाएगा, आई पी एन और एफ, कर सकते हैं। सिमिलर देखो पश्चगामी में आता है, तो पश्चगामी में क्या हो जाएगा, तो इनके पहले के अक्षरों को, ठीक। अब बात आती है कि एक एक लेंगे या एक से अधिक भी ले सकते हैं, तो देखो वहां पे आप जितना चाहे उतना ले सकते हो। दूसरा चीज, सभी का डिफरेंस जो है वो कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब केवल कॉमन नहीं होगा, वहां पे जब आप लिखोगे तो उनके डिफरेंस कुछ भी हो सकते हैं। जैसे एक बार पूछा था, ठीक है, एसआई प्री में, इनका डिफरेंस एक का, इनका डिफरेंस दो का, इनका डिफरेंस तीन का, इनका डिफरेंस चार, इनका पांच और इनका छह, लेकिन सभी के सभी आगे की ओर, ठीक है। इसके लिए भी सेम चीज आप लोगे, तो डिफरेंस कुछ भी हो सकते हैं, बस इतना है कि स्कूल के लिए जो होगा वही चीज किसके लिए होगा, होम के लिए। कल पढ़ेंगे अच्छे से। और इन तीनों को मिला करके दो पैटर्न आपको बताया जाएगा, जिसमें एक को हम लोग बोलेंगे, ठीक है, मिश्रित। देखो मिश्रित का मतलब क्या होगा, ठीक है, तो किसका किसका मिक्सचर होगा, अग्रगामी का, पश्चगामी का और साथ में किसका, विपरीत अक्षर का। तो इन तीनों को मिला करके देगा, ठीक है। धीरे से यहीं पे लिखा रहेगा क्रॉस लेटर, ठीक है, क्या लिखा रहेगा,